बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 4 के इंट्रो के साथ आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम हमारे पास है ग्रुप नंबर 5A एंड ग्रुप नंबर 6A एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें से जी आपको एक एमसीक्यूज आएगा, एक ही शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको आना है। ठीक है, और इस चैप्टर का जो लॉन्ग होगा उसका पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो अगर आपने चैप्टर नंबर 1 और 4 को लॉन्ग के लिए करना है तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम आने वाली वीडियोस आपके लिए बड़ी फायदेमंद होंगी, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 को हमने पिछली वीडियोस में एज अ शॉर्ट कवर किया था, क्योंकि न्यू स्कीम के अकॉर्डिंगली उसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं। और चैप्टर नंबर 4 को मेरी पूरी कोशिश होगी एज अ लॉन्ग भी कवर किया जाए। लॉन्ग कवर करेंगे और उसके दरमियान जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं वो भी मैं आपको मेंशन करता रहूंगा। तो इन टोटल इस चैप्टर में से 7 नंबर का पेपर आना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आज की वीडियो में जस्ट हम देखेंगे कि इस चैप्टर में है क्या क्या चीजें और हमने किस तरह से एक स्मार्ट वे में इस चैप्टर को करना है। जिस तरह के नाम में मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्रुप नंबर 5A और ग्रुप नंबर 6A को डिस्कस किया गया। तो ग्रुप नंबर 5A के जो एलिमेंट्स हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है। लेकिन इस चैप्टर में सिर्फ 2 एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स पर डिटेल्स में बात की गई है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस है। अगर नाइट्रोजन के पोर्शन की बात की जाए तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो स्टार्ट वो ले रहा है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन, जो कि शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। फिर अकरेंस नाइट्रोजन किस किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन का एक टॉपिक शुरू होगा जिसमें 3 ऑक्साइड्स को उसने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया होगा, N2O, NO और NO2। अब इन ऑक्साइड्स की क्या क्या चीजें इन चैप्टर में शामिल हैं उस पर बात कर। तो इन तीनों ऑक्साइड्स की सिमिलर चीजें उसने डिस्कस की हैं। पहले इन तीनों की प्रिपरेशन को डिस्कस किया गया है, फिर प्रॉपर्टीज को और फिर रिएक्शन को। अच्छा, इन तीनों की प्रिपरेशन करने से पहले मैं भी इसी ऑर्डर में चलूंगा कि नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन आपको तैयार करवाऊंगा। अगर आप नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन तैयार कर लेंगे तो उसी के रिएक्शन में इन तीनों ऑक्साइड्स को बनाने का तरीका भी है। तो नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन और प्रिपरेशन तकरीबन मिलते जुलते हैं, तो ये भी आपको आसानी रहेगी। फिर प्रॉपर्टीज में क्या बताया होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया होगा। 2-2, 3-3 पॉइंट होंगे, मैक्स 4 पॉइंट होंगे जो फिजिकल पॉइंट्स। थ्योरी के 4 पॉइंट होंगे जो आपने याद करने शॉर्ट वगैरह के लिए। फिर रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली NO2 के बहुत दफा बोर्ड में आ चुके हैं। इसके केमिकल रिएक्शन थोड़े थोड़े से केमिकल रिएक्शन है, ज्यादा डिटेल में नहीं है। फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो ऑक्सी एसिड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के एसिड्स पर बात की जाएगी, जिसमें HNO2 और HNO3 के ऊपर बात होगी। HNO2 और HNO3 के रिलेटेड भी 3 चीजें ही डिस्कस की गई हैं, जिस तरह के ऑक्साइड्स में डिस्कस की थी। HNO2 और HNO3 की प्रिपरेशन, फिर इनकी प्रॉपर्टीज और फिर इनके रिएक्शन, और एंड पर यहाँ पर हमें यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड का एक टॉपिक मिलेगा। चंद छोटे छोटे से यूजेस हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोर्शन में नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले उसका अकरेंस बताया गया है, फिर उसके एलोट्रॉप्स। ये बोर्ड में शॉर्ट भी आ चुका है, राइट डाउन द एलोट्रॉप्स। उसमें जितने भी एलोट्रॉप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। फिर हेलाइड्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर बात होगी। हेलाइड्स जो हैं वो 2 हैं फास्फोरस के, PCl3, PCl5। उनकी भी 3 चीजों पर डिस्कशन होगी, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके रिएक्शन। फिर ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस के ऊपर बात होगी। 2 ऑक्साइड्स हैं जी, P2O3 और P2O5, और इसकी भी तीनों चीजों को डिस्कस किया गया होगा, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके प्रिपरेशन और इसके रिएक्शन। फिर उसी पैटर्न पर ऑक्सी एसिड और फास्फोरस को डिस्कस किया जाएगा, H3PO3 और H3PO4, इनकी प्रिपरेशन, इनकी प्रॉपर्टीज और इनके रिएक्शंस। और फिर बिल्कुल लास्ट में एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 6A को डिस्कस किया गया है। ठीक है, जिनमें उनके सबसे पहले तमाम एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 6A के उनके जनरल करेक्टरिस्टिक को डिस्कस किया गया, जो कि शॉर्ट में काफी ज्यादा उसमें शॉर्ट बनते हैं। फिर अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर की बात की, और फिर इस पोर्शन का सबसे जरूरी जो क्वेश्चन है जो बहुत दफा बोर्ड में आ चुका है, ऑक्सीजन और सल्फर में कंपैरिजन, जिनमें ऑक्सीजन और सल्फर की सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज को डिस्कस किया गया। और फिर लास्ट पोर्शन हमारे पास जो रहेगा दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड।
सो सल्फ्यूरिक एसिड में कांटेक्ट प्रोसेस उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फिर उसके केमिकल रिएक्शन और फिर लास्ट में उसके यूजेस, इसमें से भी लॉन्ग बनता है और शॉर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये तमाम वो आर्टिकल्स हैं जो इस चैप्टर में हमने डिस्कस करने हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इसको 2-3 दफ़ा अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी हो कि इस चैप्टर में करना क्या है। रिपीटिंग पैटर्न है हर चीज़ों का, और इंशाल्लाह ताला मैं आपको सुपर ट्रिक्स के साथ इन तमाम रिएक्शन को याद करने के तरीके बताऊंगा जो आप बहुत जल्दी याद कर सकोगे और बहुत देर तक याद रखोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।